नमस्कार। बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज फिर से कश्मीर घाटी में गुड़गांव में एक बैंक में काम करने वाले मैनेजर मूल राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार बेनीवाल की इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने हत्या की। अकेले मई महीनों में 7 हिंदुओं की कश्मीर घाटी में हत्या हुई। अभी रजनी बाला एक हिंदू शिक्षिका की हत्या के आंसू सूखे नहीं हैं, तो बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की हत्या से कश्मीर रक्त रंजित हो गया है। अब तो हिंदुओं के आंसू भी सूख नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का नंगा नृत्य कश्मीर घाटी में चल रहा है। हिंदुओं को भारत में सुरक्षा चाहिए, हमारे प्राण की, हमारे जीवन की। दुर्भाग्य की बात है कि आज कश्मीर में, भारत में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। दिन दहाड़े हिंदू मर रहे हैं। 1990 में जनवरी में कश्मीर में हिंदुओं का पलायन, माइग्रेशन हुआ था। कल फिर से कश्मीर घाटी में हिंदू का पलायन और माइग्रेशन हुआ। हम बहाना बताते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है। क्या इजराइल के अगल बगल में 12 अरब देश नहीं है क्या? क्या सीरिया नहीं है, लेबनान नहीं है, पैलेस्टाइन नहीं है? इजराइल ने तो कभी नहीं कहा कि पैलेस्टाइन से, लेबनान से, सीरिया के कारण हम पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी ताकत से की है, क्योंकि इजराइल इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़कर इजराइल के नागरिकों की रक्षा कर रहा है। समस्या कैंसर की है, ट्रीटमेंट दवाई दे रहे हैं मलेरिया। समस्या इस्लामिक जिहादी आतंकवाद की है और हम दवाई दे रहे हैं विकास की, दवाई दे रहे हैं रोजगार की, स्कूलों की। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का खात्मा विकास से नहीं होगा, शिक्षा से नहीं होगा, बस सेना और पुलिस की बंदूक की गोलियों से होगा। और एक भारत के नागरिक की हत्या का जवाब जब तक 1000 लोगों से सेना और पुलिस नहीं लेती है, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद नहीं रुकेगा। कभी मक्का भी हमारे बाप का था, अरबस्तान भी हमारे बाप का था, वहां आज क्यों हिंदू नहीं है? उनका उत्तर आज हमें कश्मीर घाटी में मिल रहा है। चुन चुन कर हिंदुओं को मारोगे, उनकी रक्षा नहीं होगी। उनकी जब रक्षा नहीं होगी तो कुछ कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाएगा, कुछ घर-बार छोड़कर, संपत्ति छोड़कर कश्मीरी हिंदुओं की भांति वहां से हट जाएगा। 1400 साल के पहले अरबस्तान की धरती पर यह हुआ था, हमने नहीं देखा था। कैसे मक्का मदीना का इस्लामीकरण हुआ, आज कश्मीर घाटी में अब देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में कैसे इस्लामीकरण हो रहा है। हिंदुओं की प्रतिदिन हत्या, पलायन। मक्का मदीना में शायद हमारे पास 15 लाख की सेना नहीं होगी, आज हमारे पास 15 लाख की सेना और 75 लाख का पुलिस बल है। फिर भी इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा नहीं होती है। बंद करवा दो कश्मीर के सभी मस्जिदें, बंद करवा दो कश्मीर के सभी मदरसे, और इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों को पनाह देने वालों की संपत्ति जब्त करके उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 महीने में फांसी पर चढ़ा दो।
हमें यह लाचित मरफुकान का, हरिसी नलवा का, शिवाजी महाराणा प्रताप का संकल्प चाहिए। शर्म नहीं आ रही है? 1990 के बाद दूसरी बार कश्मीर का हिंदू पलायन कर रहा है। गुस्सा चरम सीमा पर है। कदम उठाओ, सेना और पुलिस को इस्लामिक आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध जाहिर करो, गोलियां बंदूक चलाने का आदेश दो और एक निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए 1000 पुलिस और सेना लाशें गिराने का संकल्प करो। इस्लामिक आतंकवाद शिक्षा से नहीं रुकता है, विकास से नहीं रुकता है, समझौता से नहीं रुकता है, बंदूक की गोलियों से रुकता है। 1990 में कश्मीर घाटी के हिंदू के पलायन के बाद उनको बसाने की बात तो दूर रही, फिर से पलायन हो रहा है, फिर से हत्या हो रही है। कल जम्मू की एक बेटी रजनी बाला को मारा गया, कभी बिहार के मजदूरों को मारा जाता है, कभी नौकरी करके परिवार का पेट भरने वाला विजय कुमार बेनीवाल, एक किसान का बेटा राजस्थान का, मारा जाता है। कब तक मारे जाएंगे? कब तक लाशें गिनेंगे? बंद करवाओ। हमारे गुस्से और आक्रोश की सीमाएं लांघ रही है। युद्ध घोषित करो, इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करो। जम्मू कश्मीर आज 370 हटने के बाद कोई स्थानिक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है जिनके पास भारत की 15 लाख की सेना और 75 लाख का पुलिस दल है। मैं नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई को विनती करता हूं कि सीमाएं लांघ चुकी है। आप पर हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा किया है। 370 हटाई, हमने स्वागत किया, हम स्वागत करते हैं। अब जिहादी इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करो, सबका साथ सबका विकास बंद करो, हिंदुओं को सुरक्षा दो। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज हिंदुओं का आंसू सुख नहीं रहा है। कल रजनी बाला का परिवार रो रहा था, आज पूरा राजस्थान रो रहा है, कुछ दिन पहले पूरा बिहार रो रहा था। कब तक रुलाएंगे? सत्ता किसके लिए है? नागरिकों की रक्षा के लिए? और पाकिस्तान का बहाना बताते हैं। तो सरहद पर तो फेंसिंग है, सरहद पर बीएसएफ है। कहां से पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं? क्या उड़कर आ रहे हैं? और यदि पाकिस्तान से आतंकवादी आया तो उनको समर्थन कश्मीर घाटी में कौन दे रहा है? उनको गोलियों से मारने से कौन रोक रहा है? उनको गोलियों से गूंज डालो, उनकी संपत्ति जब्त करो और 1 महीने में कश्मीर घाटी को आतंकवादियों से मुक्त करो। खून की नदियां जलम में बहाओ, हिंदुओं की नहीं, जिहादी आतंकवादियों की खून से झेलम को लाल कर दो। यही संकल्प कश्मीर घाटी की रक्षा करेगा। देश के हिंदुओं, शांत लोकतांत्रिक पद्धति से आवाज उठाओ। आज कश्मीर की बारी है, कल जम्मू की बारी है, परसों दिल्ली की, जयपुर की, पटना की, कर्णावती की बारी है। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को हमने कुचल नहीं डाला तो भारत में हम किसका घर सुरक्षित नहीं रहेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। यही प्रक्रिया से हम मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं। यह रुकना चाहिए। हिंदुओं, संकल्प करो, शांत संघर्ष करो, राज सत्ता पर लोकतांत्रिक दबाव बनाओ और सत्ता में बैठे हुए मेरे भाइयों, साहस दिखाकर हिंदुओं की रक्षा करो। रक्षा नहीं हो रही है, यह दर्द देश के करोड़ों हिंदुओं का है। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करो, देश की रक्षा करो, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को खत्म करो। कश्मीर घाटी को सुरक्षित करके कश्मीर के हिंदुओं का पलायन रोककर कश्मीर में हिंदुओं को भेजो और कश्मीर के छोटे से गांव में रहने वाला हिंदुओं का कोई नाम न ले पाए और नाम न लेने वाला निकले,
तो एक का मौत का बदला हमें 1000 से चाहिए। एक का मौत का बदला 1000 से चाहिए। ये भारत की सेना और पुलिस को आदेश देके करके दिखाओ। समय आ गया है कि शिवाजी महाराणा प्रताप की, सरदार पटेल की बातें न करके उनका संकल्प दिखाकर कश्मीर घाटी की हिंदुओं की रक्षा करे। विजय बेनीवाल, उनका किसान परिवार, रजनी बाला और 7 लोग मई महीने में मरे हैं। उनके सभी परिवार के प्रति हमारी सांत्वना है, दर्द है, पर 7 लोग मरे हैं, वह दुख की बात है। पर 14 शताब्दी से मरने का क्रम हमारा रुका नहीं है, हमें रोकना ही होगा, हमें उठना ही होगा। सभी परिवार यह दुख सहन करने की ताकत प्राप्त करें, यही भगवान को प्रार्थना।